Good morning, students. So in the last lecture we were discussing some commercially important polymers and we have discussed the addition polymers. Now here we are going to discuss the condensation polymers. Condensation polymers are formed by condensation of two or more monomeric units. So condensation polymers में हमारे पास है जैसे this polyester is terylene and this terylene is formed by, अगर इसके monomeric units की बात करें तो इसकी monomeric units है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल and terephthalic acid and terephthalic acid, ethylene glycol and terephthalic acid. This is terephthalic acid, terephthalic acid. So अगर हम टेरिलीन की बात करें तो टेरिलीन में क्या प्रेजेंट है? इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है और टेरिथैलिक एसिड प्रेजेंट है. इथाइलिन ग्लाइकोल इज CH2OH ठीक है, प्लस terephthalic acid is benzene 1,4 dioic acid. ठीक, this is terephthalic acid and see what will happen. यहां से एक साइड से OH नेगेटिव आएगा, एक साइड से H पॉजिटिव, तो यहां पे CH2 then O ये लिंकेज तो रहेगी ही, ठीक है. O then we have C double bond O thereafter C double bond O and N molecules की इस तरह से क्या हो जाएगी? कंडेंसेशन हो जाएगी. तो यहाँ पे ये एस्टर लिंकेज R और R C डबल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड O O R, ठीक है. एस्टर लिंकेज जो वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो R C डबल बॉन्ड O O आगे R एल्काइल ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तो ये जो पॉलीमर हमारे पास फॉर्म हो रहा है दिस इज नोन एज व्हाट? टेरिलीन. टेरिलीन, ठीक है. तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है? टेरिथैलिक एसिड है और इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है. सो अगर टेरिलीन की अगर बात करें तो इसके यूजेस हैं. जो क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो है पॉलिएस्टर है ये, तो क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो है ये यूज होता है. डिफरेंट टाइप का क्लोथ्स जो बनते हैं टेरिलीन को यूज कर. सो यूजेस की अगर बात करें तो यूजेस में आ जाता है इट इज mixed with cotton. It is mixed with cotton to make fabrics. Then it is used to make tapes, to make magnetic tapes, मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है. और अगर इसके यूजेस की बात करें तो और कहां पे इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है. तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग सेफ्टी ग्लास ऑफ हेलमेट्स. हेलमेट्स में जो सेफ्टी ग्लास लगा होता है उसको बनाने के लिए भी जो है ये टेरिलीन जो है वो यूज होता है, ठीक है. सो इट इज मिक्स्ड विद कॉटन, क्रीज रेजिस्टेंट है तो इसलिए कॉटन के साथ जो मिक्स किया जाता है, वूल के साथ जो मिक्स किया जाता है. इट इज यूज टू मेक मैग्नेटिक टेप्स. मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स जो होती हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड इन मेकिंग सेफ्टी ग्लास ऑफ हेलमेट्स. नेक्स्ट जो पॉलिएस्टर है हमारे पास दैट इज ग्लाइप्टल एंड दिस ग्लाइप्टल इज फॉर्म्ड बाय, इसमें भी मोनोमेरिक यूनिट जो वो इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन
ग्लाइकोल एंड दूसरा जो है इसके केस में टेरिथैलिक एसिड था और यहाँ पे सिंपली थैलिक एसिड आएगा, थैलिक एसिड। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल and it is mixed with what? Thalic acid, and thalic acid is what? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, आगे वही एस्टर लिंकेज आ जाएगी इसके केस में भी, सी डबल बॉन्ड ओ इस तरह से, सी डबल बॉन्ड ओ, आगे CH2 O, इस तरह से लिंकेज जो वो आ जाएगी, एन मॉलिक्यूल्स की लिंकेज जो होगी। तो यहाँ पे भी इथाइलिन ग्रुप जो है वो एस्टर लिंकेज शो करेगा, जो भी है यहाँ पे ग्लाइकोल जो है वो एस्टर लिंकेज फॉर्म करेगा और इस साइड भी एस्टर लिंकेज जो फॉर्म करेगा। सो नेम ऑफ द पॉलीमर इज नोन एज व्हाट? ग्लाइटर। ठीक है, सो अगर ग्लाइटर के यूजेस की बात करें तो यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स एंड, और अगर यूजेस की बात करें इसके केस में तो सीमेंट बनाने के लिए भी ये मटेरियल जो है यूज होता है। यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है, पेंट्स और लिक्विड बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है ये पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉलीमर आता है हमारे पास दैट इज नायलॉन 6,6, और नायलॉन 6,6 जो है ये पॉलीअमाइड है। दिस इज पॉलीअमाइड। ठीक है, और अगर इसके मोनोमेरिक यूनिट्स की बात करें तो इसके मोनोमेरिक यूनिट्स जो है दीज आर हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, hexamethylene diamine and adipic acid so hexamethylene diamine है आपके पास। hexamethylene मीन्स कितने ग्रुप प्रेजेंट है? ये 6 ग्रुप प्रेजेंट है। डायमीन है NH2 यहाँ प्रेजेंट है, NH2 यहाँ प्रेजेंट है, ये हो गया हेक्सामिथाइलिन डायमीन। और साथ में है एडिपिक एसिड। Adipic acid is this is adipic acid. So जैसे रिएक्शन होगा तो it will form NH, then CH2 6, then NH, C double bond O, then we have CH2 and 4, then C double bond O, और यहां से लिंकेज होगी, N मॉलिक्यूल्स हम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6। ठीक है, सो अगर इसके यूजेस की बात करें, अभी फाइबर्स जो है, फाइबर्स के फॉर्म में जो वो एग्जिस्ट करता है ये, अगर इसके यूजेस की बात करें सो नायलॉन 6,6 जो है इट इज यूज्ड इन मेकिंग द bristles ऑफ ब्रशेस। जो भी ब्रशेस होते हैं उनके जो ब्रिसल्स होते हैं उनको बनाने के लिए ये जो पॉलीमर है ये यूज होता है कॉमनली। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इट इज ब्लेंडेड विद
ब्लेंडेड विथ वूल, वूल के साथ इसको मिक्स किया जाता है टू मेक socks and sweaters. ठीक है, socks and sweaters इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 की जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट इज कैप्रोलैक्टम। क्या है इसकी मोनोमेरिक यूनिट? Caprolactam. And see how this caprolactam is obtained. You have cyclohexane. Cyclohexane है, इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे then what will happen? It will be changed into cyclohexanone. जो cyclohexanone फॉर्म हो रहा है it is treated with hydroxylamine. Hydroxylamine के साथ इसको ट्रीट किया and it will form corresponding oxime. cyclohexane oxime. ठीक है, रिंग नहीं होगा इसके केस। This is cyclohexane oxime, and this cyclohexane oxime will undergo Beckmann's rearrangement to form caprolactam. The structure of caprolactam will be, so this will be the structure of caprolactam. ठीक है, ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गया? कैप्रोलैक्टम जो है वो फॉर्म हो गया। दिस कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नायलॉन 6। नाउ वी विल यूज दिस कैप्रोलैक्टम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6 पॉलीमर। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे? जो कैप्रोलैक्टम फॉर्म हो रहा है सो इसको जो है यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6। नाउ सी व्हाट विल हैपन। मैं वही स्ट्रक्चर लिखा, N है, H है, this, we have this, and here we have this compound. Now, upon hydrolysis at 525 Kelvin, what will happen? It is undergoing hydrolysis and it will form NH2, CH2. You can count how many carbon atoms are there. 1, 2, 3, 4, 5. And 6 वाला ये क्या आ जाएगा? CH2 thereafter. ठीक है, this is alpha amino caproic acid, and this alpha amino caproic acid will undergo पॉलीमराइजेशन। इसकी ये जो अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड है और ये अमीनो कैप्रोइक एसिड है, सिंपली हियर आई एम राइटिंग इट अमीनो कैप्रोइक एसिड। सो ये जो अमीनो कैप्रोइक एसिड है इट विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म, डिहाइड्रेशन हो जाएगी यहाँ पे, अमाइड लिंकेज जब डेवलप होगी NH CH2 thereafter C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये N, ठीक है, तो ये पॉलीअमाइड जो वो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे एंड दिस इज नोन एज नायलॉन 6। दिस इज नोन एज नायलॉन 6। ठीक है, नायलॉन 6। सो अगर इसके यूजेस की बात करें तो इट इज यूज इन the manufacturing of tires. In the manufacturing of tires. ठीक है, टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपाउंड जो वो यूज होता है। दिस इज व्हाट? नायलॉन 6। नेक्स्ट जो पॉलीमर है दैट इज फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन ठीक है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स की बात करें तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स के केस में एक है आपके पास फिनोल, ठीक है, और इसको ट्रीट किया है HCHO के साथ। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है दैट इज दिस along with the formation of orthohydroxy benzyl alcohol as well as parahydroxy benzyl alcohol, ये कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसी पॉलीमर का यूज करूं
तो इसकी पॉलीमराइजेशन अगर मैं शो करूं, देन सी व्हाट विल हैपन, CH2OH जो है, अगर इसके n मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन, दे विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन, दे विल अंडरगो लीनियर पॉलीमराइजेशन, और जो पॉलीमर फॉर्म होता है इसके केस में दैट विल बी नोवोलैक। वाटर जो है वो एलिमिनेट होगा यहाँ पे, सो वाटर जो वो एलिमिनेट होगा और वाटर एलिमिनेट होता जाएगा और इस तरह से पॉलीमर जो वो फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं CH2OH लिखता हूँ और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली वहां से हाइड्रोजन जो है और यहाँ से OH जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं दो मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल जो वो लिख रहा हूँ, OH है, ये CH2OH था, ठीक है, प्लस OH है, ये CH2OH है, दूसरा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन होगी, ठीक है, क्या एलिमिनेट हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया, वही यहाँ शो कर रखा है इस तरीके से। नेम ऑफ दिस पॉलीमर इज नोन एज व्हाट, नोवोलैक। इस पॉलीमर को क्या बोलते हैं, नोवोलैक। नेक्स्ट जो पॉलीमर है, अब देखो ये हमारे पास फॉर्म हो गया था फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से। इसके बाद इसके n मॉलिक्यूल्स हैं और इसके भी n मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी अगर पॉलीमराइजेशन हो रही है तो इस तरह से लिंकेज हो सकती है यहाँ पे, और ये जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इज नोन एज बेकेलाइट। ठीक है, और इस बेकेलाइट का जो यूज है, इट इज यूज टू मेक, यूजेस की अगर इसकी बात करें तो इसका जनरल यूज है, यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ठीक है, और ये किस तरह का पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। एक बार अगर इसको एक फॉर्म में जैसे कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद अगेन एंड अगेन जब डिफरेंट फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। मीन्स टू से दैट अपॉन हीटिंग इट विल नॉट बिकम सॉफ्ट, हीट करने के बाद ये सॉफ्ट नहीं होगा। सो अगेन एंड अगेन और डिफरेंट शेप्स में इसको जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास SBr। SBr स्टैंड्स फॉर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। सो SBr की अगर बात करें, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट आ जाती है, एक तो है 1,3 ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो है आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन, और दूसरा जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट इज स्टाइरिन CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जैसे अब इसके केस में पॉलीमराइजेशन होगी, देन व्हाट विल हैपन, जो पॉलीमर इसके केस में फॉर्म हो रहा है दैट इज SBr, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, एंड सी हाउ द पॉलीमराइजेशन विल टेक प्लेस। ये CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, देयर आफ्टर CH2। अब इसकी लिंकेज होगी कार्बन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, दिस एंड दिस, दिस इज SBr। SBr stands for styrene butadiene। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आता है हमारे पास पॉलीमर दैट इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, एंड दिस नेचुरल रबर इज मेड अप ऑफ, नेचुरल रबर की जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट इज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नेचुरल रबर। और अगर आइसोप्रीन के स्ट्रक्चर की बात करें देन इट इज व्हाट, it is 2-methyl buta 1,3 diene, so CH2 double bond C, CH double bond CH2, और सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आइसोप्रीन जो है दैट इज 2-methyl 1,3 diene, so
2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, आगे इसकी पॉलीमराइजेशन अगर हम कैरी आउट करें तो n मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जब इनकी पॉलीमराइजेशन होती है देन व्हाट विल हैपन, CH2 C H3 double bond C, thereafter double bond, here we have CH, then CH2 and N molecules हैं वो ज्वाइन कर जाएंगे। तो इस तरह से नेचुरल रबर जो वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो नेचुरल रबर जो फॉर्म हो रहा है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, दैट इज आइसोप्रीन। ठीक है, तो ये आइसोप्रीन है और ये क्या बन जाएगा, पॉली आइसोप्रीन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो इसका नाम आप लिख सकते हो पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, दिस इज पॉली आइसोप्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोप्रीन रबर हो गया, देन नियोप्रीन रबर। तो अगर नियोप्रीन रबर की बात करें, नियोप्रीन रबर के केस में क्या प्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ नियोप्रीन रबर the monomeric unit will be chloroprene, so what is chloroprene, जो हमने यहाँ पे लिखा था, जैसे मिथाइल ग्रुप को अब हटा दो और कौन सा ग्रुप लगेगा यहाँ पे, क्लोरो ग्रुप जो है वो लग जाएगा। ठीक है, n मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन हो रही है तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH2, thereafter Cl double bond CH, then CH2 and molecules की पॉलीमराइजेशन हो रही है। तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट, क्लोरोप्रीन। ठीक है, ये क्लोरोप्रीन था और ये पॉलीक्लोरोप्रीन जो बन जाएगा। दिस टाइप ऑफ रबर इज आल्सो नोन एज नियोप्रीन रबर। ठीक है, एक रबर ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया, दैट इज स्टायरीन ब्यूटाडाइन SBr रबर। ठीक है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज बुना S, बुना S भी बोलते हैं इसको। और एक और रबर आता है हमारे पास जिसमें मोनोमेरिक यूनिट जो है ब्यूटाडाइन है, एक है ब्यूटाडाइन और दूसरी जो यूनिट है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH CN, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो इसके केस में जो है पॉलीमराइजेशन जब होगी तो CH2 ये बॉन्ड इसमें सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, thereafter CH2। ठीक है, देन CH2 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 CH CN, yes, this is also known as Bona N, this is known as nitrile rubber। तो Bona N की जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट इज व्हाट, बीटा 1,3 डाइईन और दूसरी जो आगे दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल। सो दिस रबर इज आल्सो नोन एज नाइट्राइल रबर। इस रबर को और क्या बोलते हैं, ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है मैंने, नाइट्राइल रबर। इस रबर को और क्या बोलते हैं, नाइट्राइल रबर और बुना N। ठीक है, और रबर की अगर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो उसमें क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होते हैं, सल्फर ऐड किया जाता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। व्हाट इज द रोल ऑफ एडिंग सल्फर, सल्फर विल प्रोड्यूस क्रॉस लिंक्स। हमने पढ़ा था, जैसे क्लासिफिकेशन में भी स्टडी किया था, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के केस में क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्रॉस लिंकिंग जो किसकी वजह से प्रेजेंट होती है, जैसे सल्फर ऐड करेंगे, सल्फर विल प्रोड्यूस क्रॉस लिंकिंग and such kind of rubber is known as what, cross linked rubber। ठीक है, process is known as vulcanization of rubber। इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक इससे बचता है वो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल polymers, and what are biodegradable polymers? These are the polymers which will decompose easily in the environment. These are the polymers which degrade easily
in the environment. In the environment. ऐसे पॉलीमर्स जो इन्वायरमेंट में इजिली क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं. सच काइंड ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज व्हाट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. ठीक है. सो अगर हम पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन किस कैटेगरी में आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है उसकी कैटेगरी में आता है, क्योंकि सॉइल में जो है बैक्टीरिया जितने भी प्रेजेंट है तो वो जो है या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं. ठीक है. सच काइंड ऑफ पॉलीमर्स विच आर नॉट डिग्रेडेड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. एक तो हो गए बायोडिग्रेडेबल और दूसरे कौन से है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. तो ऐसे पॉलीमर्स जो नेचुरल इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं हो पाते हैं. ठीक है. इस तरह के पॉलीमर्स को क्या बोलेंगे हम, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. और ऐसे पॉलीमर्स जो नेचुरल इन्वायरमेंट में इजिली क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, सच काइंड ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. सो अगर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात करें तो आ जाता है PHBV, पॉलीब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड कोपॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, बीटा हाइड्रोक्सी वैलोरेट. तो एक है ब्यूटारेट है और दूसरा जो वैलोरेट है, जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है दैट इज PHBV. और ये किस तरह का एग्जांपल बन गया, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, नेचुरल में इजिली क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है. ठीक है.